तो हाय बच्चों, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की कैसे निकालें उसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आओ हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए कैसे हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडेशन के बारे में बताऊं तो बच्चे, हमारी हाइब्रिडाइजेशन में बेटा कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड और क्या हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ हम हाइब्रिडेशन पे आते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम पहले। मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C, है ना। अब मैं बेटा इनकी बॉन्ड पूरी कर लूं। हमें पता है कार्बन की बेटा टेट्रावेलेंसी होती है 1 2 3 1 4 1 2 3 4 एंड दिस वन अगेन हाइड्रोजन। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा बॉन्ड देखने और क्या देखना है बच्चे, लोन पेयर देखना है। तो सबसे पहले इस कार्बन के स्ट्रक्चर को क्या कर लूं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लूं। तो बच्चे इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन ये सारा बताने से पहले एक आपको छोटा सा टेबल ड्रा कर दूं साइड पे। बेटा अगर जेड की वैल्यू सिग्मा और लोन पेयर को प्लस करके आती है 4 तो हमारी हाइब्रिडेशन होगी sp3। z की वैल्यू अगर आती है 3 तो हाइब्रिडेशन sp2। z की वैल्यू अगर आती है 2 तो हाइब्रिडेशन sp। तो इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा, इट मींस हाइब्रिडेशन sp3। इस कार्बन में कितने सिग्मा है, 1 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, इट मींस sp2। अगेन इस कार्बन में 1 2 3 सिग्मा, इट मींस sp2 कार्बन। अगेन इस कार्बन में 1 2 सिग्मा, इट मींस sp। अगेन सेम कार्बन 2 सिग्मा sp। हम अनदर कंपाउंड में जाते हैं बच्चे। जैसे मैंने एक ले लिया साइक्लिक कंपाउंड ले लिया। साइक्लिक कंपाउंड में क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए बच्चे, एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ। इट मींस अदर बॉन्ड उसके किसके किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। वैसा ही सभी कार्बन के साथ होगा, है ना। मैंने सभी कार्बन के स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए, उनके बॉन्ड पूरे हाइड्रोजन के साथ ड्रा कर लिए। तो बेटा इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा, इट मींस हाइब्रिडेशन sp3। सेम ये कार्बन 4 सिग्मा, सेम ये कार्बन, सेम ये कार्बन, सेम ये कार्बन, सेम ये कार्बन। तो हमें पता चला साइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है बच्चे, सेम sp3। अगेन हम एक और कंपाउंड लेते हैं, बेंजीन ले ली बच्चे हमने, ठीक है। तो बेंजीन में देखें बच्चे, बेंजीन के कितने बॉन्ड दिखा रहे हैं हम, 1 2 3 और 1 क्या होता है, हिडन बॉन्ड। तो इस हिडन बॉन्ड को हम ड्रा कर लेते हैं सबके साथ। तो बच्चा कितने बॉन्ड है कार्बन के सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, इट मींस sp2। अगेन 1 2 3 sp2, मतलब ऑल कार्बन इन बेंजीन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये तो हो गए किसमें, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सिग्मा बॉन्ड थे, है ना। अगर मैं लोन पेयर वाले की आपको कोई एग्जांपल करवाऊं तो बच्चे लोन पेयर के बारे में दिखाऊं। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, मैंने वाटर ले लेता हूं सिंपल, है ना, वाटर H2O। तो H2O में मैं ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करूं तो बच्चे ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2। तो Z की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बॉन्ड तो 2। लोन पेयर कितने हैं, 1 एंड 2, द 2 + 2 4, इट मींस हाइब्रिडेशन sp3। मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3। सेम वन अगर मैं ले लूं एक और, जैसे मैंने ले लिया NH3, क्या ले लिया बच्चे, NH3। तो NH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो H
सिंगल बॉन्ड H, और एक क्या होता है इसके पास, लोन पेयर। तो बेटा Z की वैल्यू हाइब्रिडेशन किस पे डिपेंड करती है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, इट मींस देयर हाइब्रिडेशन sp3। अगर अभी भी इसके बाद आपको कोई हाइब्रिडेशन कैसे निकालनी है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके बारे में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका बेटा डाउट कंप्लीट कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।